यूपी पुलिस भर्ती में सवर्णों के साथ अन्याय मात्र 21% सीट देकर निपटाया। जी हां, मैं मोहित भारत, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती के परिणाम ने हुए षड्यंत्र को लेकर। एक षड्यंत्र जिसके कारण सवर्णों का प्रतिनिधित्व घटकर मात्र 21% कर दिया गया है। यूपी में कुल 60,244 पदों पर पुलिस भर्ती हुई है, जिनमें से अकेले ओबीसी वर्ग को ही 32,000 से अधिक सीट अर्थात लगभग 54% सीट दे दी गई है और जनरल व ईडब्ल्यूएस वर्ग को कुल मिलाकर मात्र 12,000 सीट मिली है, जो कि लगभग 21% है। दिखने में यह बात सामान्य लग सकती है, किंतु यह उत्तर प्रदेश सरकार की जातिवादी व असंवैधानिक नीति का परिणाम है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस जातिगत अन्याय के मूल में ये दो नियम हैं। एक तो ओबीसी अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की उम्र सीमा छूट दी गई है। फिर इसके बाद उम्र सीमा छूट लेने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को जनरल सीट पर जगह भी दे दी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दीपा ईवी बनाम भारत सरकार के जजमेंट का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूं। देखिए और अपने मित्र व परिवारजनों को अवश्य बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार का यह नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपा ईवी बनाम भारत सरकार के निर्णय के खिलाफ है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ओबीसी उम्मीदवार जिसने आयु में छूट का लाभ उठाया है, वह जनरल वर्ग के अंतर्गत नियुक्ति का अधिकार नहीं मांग सकता, भले ही उसने अंतिम जनरल वर्ग के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए हों। यानी अगर 30 वर्ष के राहुल यादव ने उम्र सीमा छूट लेकर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पास की है, तो उसे जनरल सीट पर नहीं गिना जाएगा, अपितु केवल ओबीसी सीट पर ही गिना जाएगा। लेकिन यूपी सरकार के निर्णय ने पूरी स्थिति बिगाड़ दी है। उम्र सीमा छूट लेने वाले ओबीसी कैंडिडेट्स को भी जनरल की सीट दे दी गई है, जिससे जनरल वर्ग का प्रतिनिधित्व बुरी तरह गिरा है। इस भर्ती में मात्र 21% जनरल व ईडब्ल्यूएस छात्रों को दी गई है, जो कि जनसंख्या अनुपात से भी बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कई बार कहा है कि रिजर्व्ड कैटेगरी के वे छात्र जिन्होंने उम्र सीमा छूट का लाभ लिया है, जनरल सीट पर नहीं जा सकते। लेकिन यूपी सरकार का नियम कहता है कि उम्र सीमा छूट का लाभ लेने वाले रिजर्व्ड कैंडिडेट्स भी जनरल सीट पर जा सकते हैं। इसी कारण से यूपी पुलिस भर्ती में अतिरिक्त 5 वर्ष की उम्र सीमा छूट का लाभ लेने वाले ओबीसी छात्र जनरल सीट पर चयनित हो गए हैं। इससे पूरी भर्ती की लगभग 54% सीट ओबीसी कैंडिडेट्स को मिली है व जनरल व ईडब्ल्यूएस को मात्र 21% हिस्सेदारी मिली है, जो कि पूर्णतः अन्यायपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत हम सभी भारत के समान नागरिक हैं। इस तरह का जातीय भेदभाव स्वीकार्य नहीं करना चाहिए। जातिगत भेदभाव के खिलाफ इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। इस चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। अपने साथियों को इसके बारे में बताइए। संपूर्ण भारतवर्ष में यह इकलौता चैनल है जो इस तरह के जातीय भेदभाव पर आवाज उठा रहा है। जब भारत गणराज्य की स्थापना हो रही थी, तो समस्त देशवासियों से समानता का अधिकार व अवसर की समानता का वादा किया गया था। वह वादा हर हाल में निभाना ही पड़ेगा। आप किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। नमस्कार, मोहित भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में आए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा परिणाम पर। अक्सर ओबीसी के जमींदार तबके द्वारा प्रचारित किया जाता है कि इनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, बहुत कम सीटें दी जा रही हैं। लेकिन यूपी पुलिस भर्ती परिणाम में ओबीसी को 54% सीटें दी गई हैं। वहीं जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस को मात्र 21% दी गई है। ओबीसी को मिलने वाली 54% सीटों में से भी ज्यादातर सीटें ओबीसी के जमींदार तबके को मिली हैं। सवर्णों के साथ हो रहे इस जातिगत भेदभाव का मूल कारण उम्र सीमा में छिपा हुआ है। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 5 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी राहुल यादव को 30 वर्ष तक परीक्षा में बैठने की अनुमति है, जबकि अंकित अग्रवाल को 25 वर्ष में ही
ओवर एज घोषित कर दिया जाएगा। इसी कारण से जमींदार ओबीसी वर्ग को जनसंख्या अनुपात से कई ज्यादा हिस्सा मिला है और सवर्णों को मात्र 21% सीटें मिल पाई हैं। सरकार की तरफ से जारी किया गया डेटा कंफ्यूजिंग है। सरकार ने वर्ग का प्रतिशत तो बता दिया है, लेकिन प्रत्येक जाति की हिस्सेदारी क्यों नहीं बताई। सरकार बताए कि यादव कितने भर्ती हुए, कुर्मी कितने भर्ती हुए, गुर्जर कितने भर्ती हुए, नाई, कुम्हार, राजभर, मल्लाह आदि कितने भर्ती हुए, तभी असली हिस्सेदारी का पता चलेगा। सामान्य वर्ग व ईडब्ल्यूएस की कम उम्र सीमा के कारण यह विसंगति हुई है। आप इस भेदभाव का विरोध अवश्य कीजिए। अन्याय करने वाला और सहने वाला दोनों ही दोषी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत हम सभी भारत के समान नागरिक हैं। इस तरह का जातीय भेदभाव स्वीकार्य नहीं करना चाहिए। जातिगत भेदभाव के खिलाफ इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। इस चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए। अपने साथियों को इसके बारे में बताइए। संपूर्ण भारतवर्ष में यह इकलौता चैनल है जो इस तरह के जातीय भेदभाव पर आवाज उठा रहा है। जब भारत गणराज्य की स्थापना हो रही थी, तो समस्त देशवासियों से समानता का अधिकार व अवसर की समानता का वादा किया गया था। वह वादा हर हाल में निभाना ही पड़ेगा। आप किसी भी जाति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते।